ममता बनर्जी तीसरी बार जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं, उन्हें लगातार सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ रही है। असल में ममता बनर्जी अपनी मनमानी चलाने के चक्कर में कई ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने को मिलती है। ताजा मामला वन नेशन वन राशन कार्ड का है, जिसे ममता बनर्जी ने अपनी जिद की वजह से पश्चिम बंगाल में अब तक लागू नहीं होने दिया। इसी मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा उसे बिना किसी आनाकानी के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को तत्काल लागू करना ही होगा। कोर्ट ने कहा, आप एक के बाद एक दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते। ये योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को होने वाली समस्याओं और असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, ताकि वे रजिस्ट्रेशन करवाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा, आधार कार्ड की दिक्कतों की वजह से ये योजना लागू नहीं हो पाई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करनी ही होगी। जस्टिस MR शाह ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। जब सारे राज्य ये कर चुके हैं तो पश्चिम बंगाल को क्या दिक्कत है। हर हाल में ये योजना लागू होनी ही चाहिए। कोर्ट के रुख को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने इससे सहमति जताई। हाल ही में 2 और मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हड़काया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों के संबंध में फैसला सुनाते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी राज्यों ने उसके आदेश को मानते हुए व्यवस्थित रूप से सूचनाओं को अपलोड किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ही है जिसे ये आदेश अब तक समझ में नहीं आया। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार कंफ्यूजन वाला बहाना न बनाए, क्योंकि जब सारे राज्यों ने आदेश का पालन किया है तो केवल बंगाल के लिए कंफ्यूजन कैसे हो सकती है। कोर्ट ने ही ये आदेश भी दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार न सिर्फ सूचनाओं को अपलोड करे, बल्कि अनाथ बच्चों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाए। उससे पहले शीर्ष अदालत ने वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 2017 को रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 4 मई 2021 को यह फैसला दिया था। बंगाल सरकार ने ये कानून केंद्र की रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा की जगह बनाया था। राज्य सरकार के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए अदालत ने कहा था कि समानांतर शासन स्थापित करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।